का वक्त है 8 की आवाज का शुरुआत। प्रतापगढ़ से आई खबर के साथ, जहां डेंटल क्लिनिक के पास बम विस्फोटक की खबर है। क्लिनिक में बैठे 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। धमाके बाद धुएं का गुबार देखा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। महेशगंज थाने के हीरागंज बाजार का ये मामला बताया जा रहा है, जहां क्लिनिक में बैठे 3 लोग जख्मी हैं, क्योंकि डेंटल क्लिनिक के पास बम का विस्फोट हुआ है। प्रतापगढ़ में 3 लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। धमाके के बाद धुएं का गुबार देखा गया, पुलिस को सूचित किया और अब पुलिस मौके पर पहुंच करके जांच में जुटी हुई है। ये पूरा मामला है महेशगंज थाने के हीरागंज बाजार का। डेंटल क्लिनिक में 3 लोग जो बैठे थे उनके घायल होने की खबर है, क्योंकि क्लिनिक के पास ही बम विस्फोट। प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, डेंटल क्लिनिक के पास बम विस्फोट, क्लिनिक में बैठे 3 लोग जख्मी। धमाके के बाद धुएं का गुबार देखा गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और अब मामले की जांच चल रही है। मामला है महेशगंज थाने के हीरागंज बाजार का, जहां पर डेंटल क्लिनिक के पास धमाके की खबर है और क्लिनिक में बैठे 3 लोग जख्मी भी हुए हैं। धमाके के बाद धुएं का गुबार देखा गया। आसपास अफरा तफरी का माहौल। पुलिस को सूचित किया गया और अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला है महेशगंज थाने के हीरागंज बाजार का। डेंटल क्लिनिक के पास विस्फोट की खबर मिल रही है। डेंटल क्लिनिक में बैठे 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। धमाके के बाद धुएं का गुबार देखा गया। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं, हमारे सहयोगी मनोज फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर के? ये आपको बता दें कि हीरागंज बाजार में एक डेंटल क्लिनिक है, जहाँ पर एक विस्फोट होता है। हालांकि पुलिस इस विस्फोट को बता रही कि हथगोला है, पटाखा है, तमाम तरह की बातें आ रही, लेकिन ज्यादा गंभीर धमाका नहीं था। सर्रे लगे हैं 3 लोगों को, जिससे जख्मी हुए हैं। तीनों खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जिससे गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सके। फिलहाल मौके पर जांच पड़ताल चल रही है। मनोज, लेकिन बिल्कुल आप नजर बना करके रखिएगा कि ये सामान्य नहीं है। आखिर 3 लोग घायल कैसे हुए और ये हथगोला या बम या पटाखा ये आखिर आया कहां से? ये शरारती तत्व की करतूत है तो भी नजर होनी चाहिए। शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, महेशगंज थाने के हीरा बाजार के पास विस्फोट की खबर है। लखनऊ से खबर है, अमूल मदर डेयरी के बाद पराग ने भी दाम बढ़ा दिए हैं। लीजिए, पराग दूध ने भी 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से अब दाम बढ़ा दिए गए हैं। नई जो रेट लिस्ट है वो सामने आ चुकी है। पराग गोल्ड के लिए 59 रुपए की जगह अब आप 61 रुपए देंगे। पराग टोन्ड के लिए 49 की जगह 51 रुपए अब आप देंगे। और बढ़ी हुई दरें 20 अगस्त शाम से लागू होंगी। तो देखिए, लगातार जिस तरीके से महंगाई की मार आम लोगों की जेब पर पड़ रही है, ऐसे में अमूल मदर डेयरी के बाद लखनऊ में पराग डेयरी ने भी दामों में इजाफा कर दिया है। तो देखिए, सीएम योगी का आज पूर्वांचल दौरा है और सीएम योगी आज गोरखपुर आएंगे। पूर्वांचल को बड़ी सौगात देने वाले हैं गोरखपुर से, जहां सीएम योगी गोरखपुर अंबेडकर नगर को जोड़ने वाली घाघरा नदी पर कमहरिया घाट पुल का लोकार्पण करेंगे। गोरखपुर अंबेडकर नगर जिले के बीच स्थित घाघरा नदी पर बने 1.5 किलोमीटर की इस पुल की अगर आप बात करें, जिसका आज उद्घाटन करने वाले हैं, तो इसका लंबा इंतजार किया है जिले वालों ने और पूरे पूर्वांचल ने। अब कमहरिया घाट पुल पर अंबेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर, अयोध्या, संत कबीर नगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इन तमाम जिलों के लिए शानदार कनेक्टिविटी का नया विकल्प मिल जाएगा। तो आइए समझते हैं कि योगी का पूर्वांचल दौरा किन मायनों में बहुत खास है और आज क्या क्या चीजें होने वाली हैं। वक्त क्या रहेगा? दोपहर 1 बजे का, जब सीएम योगी पहुंचेंगे गोरखपुर। पहले घाघरा नदी पर पुल का उद्घाटन करेंगे, सबसे पहला कार्यक्रम यही है। और उसके बाद शाम 4 बजे वो खोराबार कार्यक्रम में एक है जो आयोजित, वहां पर हिस्सा लेंगे। और इसके बाद शाम को गोरखनाथ मंदिर भी पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और शुक्रवार को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव में शरीक होने का कार्यक्रम है। लेकिन योगी की ये सेतु सौगात है क्या? आइए इसके पॉइंट्स को भी समझ लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो घाघरा नदी पर कमहरिया घाट पुल का उद्घाटन होना है, जो कि गोरखपुर अंबेडकर नगर को जोड़ने वाला पुल है। 194 करोड़ की लागत से कमहरिया घाट पुल को बनाया गया है। कुल लंबाई है 1.5 किलोमीटर। कई जिलों को फायदा होगा, समझिए आप।
गोरखपुर से प्रयागराज की दूरी 80 किलोमीटर की तौर पर कम होगी इस 1.5 किलोमीटर के लंबे पुल के बनने के बाद, जिसका उद्घाटन आज सीएम करने वाले हैं। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर। हमारे सहयोगी नीरज बने हुए हैं, वो हमें तस्वीरें भी दिखाएंगे, बताएंगे कि किस तरीके से इस पुल की दरकार लंबे वक्त से थी नीरज, और अब जब सीएम आने वाले हैं तो ग्राउंड पर क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, किस तरीके की तैयारी है। जी बिल्कुल श्रीलता, अगर बात करें पुल की 194 करोड़ की लागत से बना और बहुप्रतीक्षित इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 2013 में इसी पुल के लिए जल सत्याग्रह हुआ था और ग्रामीणों में महिलाएं भी थीं और उन महिलाओं तक को लाठियां खानी पड़ी थीं, कुछ लोग जेल भी गए थे इसमें और लगभग 10 दिनों तक आंदोलन चला था। उसके बाद आई नाबार्ड की टीम ने ये तय किया था कि यहाँ पर पुल बनना चाहिए और उस प्रस्ताव को पास कर दिया था और बहुप्रतीक्षित इसलिए चूंकि 9 साल बाद अब सौगात मिलने जा रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खास इसमें रुचि दिखाई थी और पिछली सरकार में वे लगातार आते रहे हैं और जिस तरह से पुल का निर्माण हो रहा था उसको देखते रहे हैं और यही वजह है कि पुल जो 2024 के पहले मिल रहा है। इस पुल से गोरखपुर के लोगों को ही नहीं बल्कि जो आसपास के 4-5 जिले इस पुल से जुड़े हुए हैं उन जिले के लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा। चूँकि गोरखपुर का अति पिछड़ा ये इलाका है तो निश्चित तौर पर जो यहाँ पर पंचायतें होंगी उनका भी विकास होगा यहाँ पर और इलाहाबाद जो प्रयागराज हो गया अब उसकी दूरी भी कम हो जाएगी 80 किलोमीटर गोरखपुर से। तो गोरखपुर से जो धार्मिक अनुष्ठान के लिए इलाहाबाद जाते हैं, कुंभ में जाने वाले लोग हैं, उनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा। महज 200 किलोमीटर की दूरी तय करके अब वे इलाहाबाद यानी प्रयागराज पहुँच सकेंगे और इसके अलावा अम्बेडकर नगर की भी दूरी करीब 25 से 30 किलोमीटर कम हो जाएगी गोरखपुर से। तो ये एक सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो अति पिछड़ा मैं इलाका कह रहा हूँ तो इस इलाके को का डेवलपमेंट होगा और जाहिर तौर पर जब पुल बन गया है तो यहाँ पे लोग रोजगार से भी जुड़ेंगे और उनको भी बड़ा फायदा होने वाला है जो ग्रामीण यहाँ पर रहने वाले हैं। नीरज, क्योंकि देखिए रास्ते जब बनते हैं तो उनके आसपास दुकानें चाहिए होती हैं, जरूरी चीजें चाहिए होती हैं, आवाजाही चहलकदमी बढ़ती है, प्रशासन की नजर पड़ती है और तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त होती हैं और इसमें लोगों का फायदा भी है। तो शुक्रिया, आप नजर बना करके रखिएगा नीरज, क्योंकि पूरे दिन आज गोरखपुर में हलचल रहने वाली है जिस पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं वाराणसी की ज्ञानवापी मामले की। नियमित सुनवाई का दौर चल रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामले की सुनवाई जारी है। आज जिला जज की कोर्ट में मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रखेगा। अक्टूबर तक मामले के निपटारे का भी आदेश है, ये भी देखिए बेहद अहम है। अक्टूबर तक मामले को निपटाना है, ये आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने यह हिदायत दे रखी है कि आप लगातार सुनवाई का दौर या डेट्स लगाइए ताकि अक्टूबर तक इस पूरे मामले पर निपटारे की तरफ बढ़ा जा सके। तो आज जिला जज की कोर्ट में मुस्लिम पक्ष अपना दलील पेश करेगा। देखना यह होगा कि इस पूरे मामले पर सुनवाई के सिलसिले में आज का दिन किस तरीके से अहम रहने वाला है, ये समझने के लिए हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी नीतीश पांडे का। वो नजर बनाए हुए हैं जहां पर आज का दिन कितना अहम है, कोर्ट से किस तरीके की अपडेट आ सकती है। नीतीश, अगर देखा जाए मुस्लिम पक्ष किस पॉइंट को लेकर के अपनी दलील पेश करेगा आज? स्नेहलता, देखिए जिस तरह से हिंदू पक्ष ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी दलीलें रखी और अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन ने अपनी अपनी जो बातें कही कि मस्जिद यहाँ नहीं है, मस्जिद कहीं दूरी पर है, जो रकबा है वो नहीं है, तमाम तरह के जो अब कहें कि पक्ष मुस्लिम पक्ष की ओर से पहले रखे गए थे उसका कटाक्ष करके अपना पक्ष हिंदू पक्ष ने रख दिया। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष के मुख्य अधिवक्ता थे अभय नाथ यादव, उनका दुखद निधन हो गया और दुखद निधन के बाद आज मुस्लिम पक्ष अपना एक नया अधिवक्ता सामने ला सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। अगर अधिवक्ता सामने नहीं आते हैं तो मुस्लिम पक्ष आज इस मामले की तारीख को और भी बढ़ाने की अपील कर सकता है। अब देखना यह होगा कि मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता क्या तारीख आगे बढ़ाने की अपील करते हैं, क्या इस मामले को लेकर अपना पक्ष रखते हैं। अगर पक्ष रखेंगे तो हिंदू पक्ष द्वारा दी गई दलीलों का कटाक्ष होगा वो पक्ष। तो अब देखना यह है कि जब ये सुनवाई शुरू होती है तो पक्ष रखे जाते हैं, तारीख आगे बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन दी जाती है, क्या नए अधिवक्ता सामने आते हैं या उसके लिए आगे का और भी समय लिया जाता है। बनारस में आज का दिन अहम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब ये सर्वे हुआ था, सर्वे के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद
डे बाई डे सुनवाई शुरू हुई, यानी जल्दी जल्दी सुनवाई इन लोगों को अब करनी है, जल्दी जल्दी सुनवाई की जा रही है। जिला जज के विश्वेश की अदालत में सुनवाई चल रही है और आज अहम दिन है मुस्लिम पक्ष के नए अधिवक्ता के आगमन के लिए, मुस्लिम पक्ष की दलीलों के लिए, और देखना ये होगा कि मस्जिद के जो रकबे को लेकर हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर है कि अक्टूबर तक पूरे मामले का निपटारा करना है, ऐसे में अगर अधिवक्ता नहीं आते हैं, डेट आगे की ली जाती है, तो जाहिर तौर पर इस पूरे केस पर जल्दी निपटारे का प्रेशर दिखाई देने लगेगा। आप नजर बना करके रखिएगा नीतीश। फिलहाल जानकारी जो आपने दी उसके लिए बिल्कुल बात जन्माष्टमी की, क्योंकि कोरोना के बाद यूपी में कल धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जाएगी। देखिए, पूरे मथुरा वृंदावन से देश से विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर अभेद्य सुरक्षा होगी। चप्पे चप्पे पर 25 जिलों की फोर्स तैनात की गई है और इस साल मथुरा में सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं रहने वाली हैं। प्रशासन जन्माष्टमी में मथुरा वृंदावन में होने वाली भीड़ को लेकर पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है। इसके साथ ही आतंक निरोधी दस्ता यानी ATS भी पूरी तरीके से मथुरा और आसपास के इलाकों में मुस्तैद है। ऐसे में जब 2 साल कोरोना की वजह से जन्माष्टमी सांकेतिक या फिर कम चहलकदमी के बीच रही, तो अब ये माना जा रहा है कि तमाम देश विदेश से जो श्रद्धालु हैं इस मौके को चूकेंगे नहीं, वो आएंगे और भीड़ बहुत ज्यादा होगी। किस तरीके की तैयारी है, जमीन पर क्या दिखाई दे रहा है, इसके लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनिल सारस्वत का। अनिल, ये बताइए कि वहां जहां आप मौजूद हैं काफी भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है, आपके आसपास लोग दिखाई दे रहे हैं, कितना उत्साह है उन लोगों में कि जब 2 साल के बाद जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाएगी? जी स्नेहलता, मैं आपको बता दूं, कोरोना काल में 2 साल के बाद इस बार श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाने की तैयारी की गई है और यहाँ पर देश और विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का यहाँ पर पहुँचना आप देख सकते हैं कि शुरू हो चुका है। हम इस समय मौजूद हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान के गेट नंबर 1 पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुँचने का जो सिलसिला है वो श्रद्धालुओं का शुरू हो चुका है और यहाँ पर श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार, यहाँ पर कतारें भी लगना शुरू हुआ है। जिस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, यहाँ पर इस बार कोरोना काल के बाद बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा ये श्री कृष्ण जन्मोत्सव और यहाँ पर इस बार लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ पर आने की उम्मीद है, जो यहाँ पर देश विदेश से पहुँचेंगे और अपने आराध्य श्री कृष्ण जन्मोत्सव में भाग लेकर अपने आप को धन्य महसूस करेंगे। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो मथुरा को एक अभेद किले में यहाँ पर तब्दील कर दिया गया है और सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, इस सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं जो इस समय सुरक्षा की कमान संभाले हुए हैं मथुरा SP सिटी MP सिंह जी। हम उनसे जानकारी लेंगे। सर, बताएं सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। भगवान श्री कृष्ण की इस नगरी में सबसे पहले जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको हमारी शुभकामनाएं और उनको सुरक्षित और अच्छा माहौल दे सकें, इसी सिलसिले में हम लोगों ने पूरे मथुरा और वृंदावन को 4 जोन और 18 सेक्टर में विभाजित कर रखा है। हर जोन का प्रभारी एक एडिशनल SP है। इस तरह कुल 7 एडिशनल SP की ड्यूटी लगी है, 22 डिप्टी SP और 70 इंस्पेक्टर, 394 सब इंस्पेक्टर, करीब 2000 हेड कांस्टेबल और विभिन्न LIU ATS और बम डिस्पोजल और AS चेक टीम लगाई गई हैं जो दिन रात परिसर की और सारे मथुरा शहर की चेकिंग कर रहे हैं। ड्यूटियों को हम लोगों ने आज सुबह 8 बजे से खड़ी करना शुरू किया है। ड्यूटियां खड़ी हो रही हैं और श्रद्धालुओं को सुरक्षित और अच्छा दर्शन कराया जाए और अच्छे से श्री कृष्ण जन्मस्थान पे ये जन्मोत्सव वृंदावन में बिहारी जी पे उनके दर्शन सबको सुरक्षित हम लोग देने के लिए इस पूरे शहर को और वृंदावन कस्बे को हम लोगों ने कई सेक्टरों में बांट के और ड्यूटियां लगा के पर्यवेक्षण कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ SP सिटी MP सिंह जी। उनका साफ साफ कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर पुख्ता इंतजाम शासन और प्रशासन की तरफ से किए गए हैं और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसकी यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। हमारे साथ दिखाते रहिए, आप अपने कैमरा सहयोगी से कहिए कि वो मंदिर की हम उनसे बात करेंगे कि आगे का उनका क्या प्रोग्राम रहेगा और आप बातचीत करते रहे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां पूरे जोर शोर पर हैं, लगभग पूर्णता की ओर हैं। इस बार भगवान श्री सारंग शोभा बंगला में पुष्प बंगले में विराजमान होकर श्री हरिकांता पोशाक को धारण कर भक्तों को दर्शन देंगे। लाखों की श्रद्धा में श्रद्धालुओं का सैलाब भाव और श्रद्धा से श्री कृष्ण जन्मस्थान की ओर उमड़ पड़ा है। आने वाले श्रद्धालु
कम से कम कठिनाई में भगवान के दर्शन प्राप्त कर अपनी भावनाओं को पुष्ट कर सकें, ऐसा श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का प्रयास रहेगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह जगह सामान घर बनाए गए हैं, जूता केंद्र बनाए गए हैं, चिकित्सा की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, श्रद्धालुओं को भोग प्रसाद वितरण की बृहद व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि इस वर्ष जो है श्रद्धालु जो कृष्ण जन्म स्थान पर पधारेंगे उनको भगवान श्री कृष्ण के गर्भगृह के बाहरी और अंदर भाग को एक कंस के कारागार के रूप में दर्शन होंगे। उसकी सज्जा इस प्रकार की गई है कि जैसे भगवान का प्राकट्य कंस के कारागार में हो रहा है। जी आप देख रहे हैं, तो इस सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं का यहाँ पर सुबह से ही आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं की सघन चेकिंग यहाँ पर पर की जा रही है। कतार दिखाई दे रही है, सुरक्षा व्यवस्था दिखाई दे रही है और पीछे से जो धुन है, जो भजन है, जो भक्तिमय माहौल है वो भी सुनाई दे रहा है। कृष्णमय माहौल हो चुका है और देखिए किस तरीके की कतार और तस्वीरें हमारे सामने। शुक्रिया अनिल तमाम तस्वीरों के साथ जानकारी के लिए। तो देखिए मैनपुरी में एक निजी स्कूल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बच्चों ने जन्म से लेकर हर रंग की झांकी का प्रदर्शन किया है। बच्चों की झांकियों के जरिए दिखाया गया कि कैसे श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कैसे कृष्ण की लीला आगे बढ़ी। स्कूल का ये प्रांगण है और इसमें कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व के मौके पर विद्यालय की तरफ से जो है बहुत भव्यता उसके साथ बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ बच्चों ने तैयार की है, सजीव झांकियाँ, जिससे बहुत ज़्यादा। खबर शामली से, तेज रफ्तार बलेरो की चपेट में महिलाएं आई हैं। बताया जा रहा है कि बलेरो में फंसी महिला 500 मीटर तक बलेरो के साथ वो घसीटती आगे बढ़ती चली गई। एक महिला की मौत, 3 घायल बताई जा रही हैं। सड़क पर सफाई कर रही थी ये महिलाएं। अब नाराज लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया है। लोगों ने चालक को पकड़ लिया है, लेकिन फिर भी उनका प्रदर्शन, ये देखिए तस्वीरें आई हैं। बेकाबू बलेरो ने महिलाओं को घसीटा है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और रफ्तार पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं था। 500 मीटर तक इन महिलाओं को घसीटती हुई ये बलेरो आगे बढ़ती चली गई। अब लोगों में नाराजगी है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं प्रयागराज की तस्वीर। यहां नकाबपोश बदमाशों ने 2 दुकानों पे लूटपाट की और कैसे की है ये देखिए जरा। 6 लाख से ज्यादा की लूट की है इन्होंने। सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है, किस तरीके से फिल्मी अंदाज में दाखिल होते हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि ये अब वाकई प्रोफेशनल हो चुके हैं। लूटपाट को इन्होंने अपना नया काम बना लिया। ये देखिए, जरा सा भी उस शख्स ने बोलने की कोशिश की तो उसके ऊपर पिस्तौल तान दी। भीतर दाखिल होते हैं और 2 साथी लगातार काउंटर से कैश खाली कर रहे हैं। ये थी आज की आवाज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।